हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, दिन है सोमवार का और डेट है 7 जुलाई। और सुबह उठकर फ्रेशन अप होके और अपनी थायराइड की दवा ले ली हूँ। उसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन में। थायराइड की दवा के साथ 1 गिलास नॉर्मल पानी में पी गई हूँ और अभी मैं करूँगी किचन की सफाई। वैसे तो रात को ही किचन क्लीन कर देती हूँ, लेकिन सुबह काम स्टार्ट करने से पहले एक बार गीला कपड़ा मैं ज़रूर फेरती हूँ गैस पर और काउंटर टॉप पर। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, 30 डे वेट लॉस चैलेंज चल रहा है मेरा। तो आज है 5th डे, डे 5। तो अभी किचन क्लीन करूँगी और टिफ़िन की तैयारी करूँगी। आज है सोमवार, तो टिफ़िन वाली ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो आटा मैं लगा चुकी हूँ और सफ़ेद मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं सुबह उठते ही ना उसको बॉईल करने रख दी थी एक आलू के साथ। और अभी मसाला पीस ली थी ग्राइंडर जार में, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन डाल करके, और उसको छौंक लगा दी हूँ। वो जब तक मसाला भुनेगा ना, तब तक यहाँ पर मैंने कुकर ओपन कर लिया। कुकर में जो है ना मटर अच्छे से बॉईल हो गए हैं। आलू निकाल लूँगी। आलू कट करके मसाला भून रहा है ना, उसी में डाल दूँगी, ताकि मसालों के साथ आलू भी थोड़ा सा भून जाएगा। उसके बाद मैं मटर डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए आलू में डाल चुकी थी और मसाले में अच्छे से भून गया है, और ये मटर डाल दूँगी। और इस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ, फटाफट से बन जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। और बहुत ही कम तेल मसालों में मैं जो है ना खाना बनाती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे मेरी रेसिपी। और एक टिप दे देती हूँ, घुगनी में अगर आप इस तरीके से मेथी पत्ता डालते हैं ना, तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। हम लोगों को तो बहुत पसंद आता है, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आता है। तो मैं मेथी पत्ता डालती हूँ घुगनी में, तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप लोग भी ट्राई करना, अच्छा लगेगा, ठीक है। और आज का टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। हेल्दी खाना, घर का खाना ही हेल्दी तरीके से बनाकर और खाकर मैंने अपना जो है ना 14 किलो वज़न कम किया है 5 महीने में। अब तो मेरे को वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किए हुए 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरी जो है ना वेट लॉस जर्नी चल रही है। मुझे हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से मैं अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ। और 14 किलो वज़न मेरा कम हो चुका, और कुछ 3-4 किलो ही मुझे वेट लॉस करना है। तो कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं आराम से करूँगी, ठीक है। तो टिफ़िन बनाने के बाद बेटी चली गई थी स्कूल, और उसके बाद मैंने अपना नींबू पानी ले लिया है। और नींबू पानी लेने के बाद अब करूँगी घर के काम। तो बस वही है, कभी कुछ काम रहता ही है। इतना बड़ा आंगन है आगे और पीछे, तो झाड़ू लगाने का काम भी रहता है। और बारिश में जो है ना काम थोड़ा सा डबल हो जाता है। एक तो कपड़े नहीं सूख रहे हैं, मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया है बारिश को। मुझे लग रहा है कि लगभग सभी जगह यही हाल है बारिश का इस साल तो मतलब धूप ही नहीं निकल रही है, इतनी बारिश हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ। परेशान हो गए, कपड़े बिल्कुल बाहर डालने को नहीं बनते हैं। बट आज थोड़ी सी बारिश रुकी हुई थी, तो मैंने पीछे वाला जो आंगन है ना, इसको झाड़ू लगा दिया। काफ़ी ज़्यादा कचरा वगैरह हो गया था इसमें, तो बस झाड़ू लगा कर यहाँ पर कचरा उठा करके फेंक दूँगी। और एक कमेंट आया था, सिस्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कमेंट आया था कि दिया अपना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताओ। तो डियर, मैं आज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताऊंगी, आप देखना और आप ट्राई भी करना। और आपने कमेंट भी किया था कि पीरियड्स में कौन सी एक्सरसाइज करें, और बहुत पेन होता है पेट, तो उसकी एक्सरसाइज भी मैं बताऊंगी और 1-2 ब्लॉग के बाद। तो आप देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग्स, चैनल को सब्सक्राइब करके तो शायद आपने रखा ही है। तो आप देखते रहिए, मैं किसी न किसी ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लूँगी अपनी चाय। तो चाय मैंने नहीं छोड़ी है अपने वेट लॉस जर्नी में, मैं हमेशा बताती हूँ। और चाय में ना बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं होती है, तो चाय तो ले सकते हैं, बस चीनी की मात्रा कम ले लो, या फिर आप गुड़ डालकर या मिश्री डालकर भी पी सकते हो। मैं तो देखो कुछ भी नहीं छोड़ी, मैं चीनी के साथ ही चाय पीती हूँ। हाफ चम्मच चीनी लेती हूँ मैं 1 कप चाय में। तो बस सारे काम निपटाने के बाद नहा कर आ गई थी। आज है सोमवार, तो हेयर वॉश करने का दिन रहता है मेरा, तो हेयर वॉश करके नहा कर आ गई थी। अभी हो गई हूँ तैयार और पूजा पाठ भी कर ली है, और अब करेंगे पेट पूजा। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, अपने नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी सत्तू का चीला। तो देखो, मैंने अपने लिए ना कुछ भी एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया है वेट लॉस के लिए। जो भी मेरे घर में अवेलेबल है उसी से मैंने जो है ना अपना डाइट प्लान किया है, और उसी से मैंने अपना वज़न घटाया है। कुछ भी एक्स्ट्रा मैं नहीं मंगाती हूँ। तो सत्तू जैसे लगभग घर में रहता ही है, बेसन भी रहता ही है, तो 2 चम्मच सत्तू, 1 चम्मच बेसन लिया है मैंने। और जो भी सब्ज़ी मेरे पास थी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, और इसमें ना मैं कसूरी मेथी भी थोड़ा सा डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, और नमक डाला है और गोल मिर्ची का पाउडर डाला है।
बस इसको ना बना लेंगे चीले का घोल और इसको थोड़ा देर मैं रेस्ट करने रखूँगी, तब तक मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज। तो आज स्ट्रेचिंग दिखाती हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले बालों को बांध लेते हैं। तो हेयर को बांध लूँगी पहले, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत करते हैं एक्सरसाइज में ना, परेशानी लगती है। तो क्लेचर लगा लिया है। अब मैं करूँगी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो इस तरीके से दोनों हाथों को लॉक करके अपने मतलब ऊपर कर लेना है और एड़ियों को उठाते हुए इस तरीके से जो है ना आपको चलना है। तो इससे ना पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है और मतलब बहुत ही आराम लगता है स्ट्रेचिंग करने से बॉडी में। जितना भी पेन वगैरह होता है ना बॉडी में कहीं कहीं पर, तो बहुत रिलैक्स मतलब फील होता है। और इस तरीके से आप 10-10 करके ना 3 राउंड लगा सकते हो। ये तो छोटी सी जगह है, मैं आप लोग को बस दिखा रही हूँ करके किस तरीके से कर सकते हैं। और फिर रिवर्स में भी आप इस तरीके से वॉक करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। जहाँ जहाँ भी बॉडी में पेन होगा ना बहुत आपको आराम मिलेगा। ट्राई करना। और इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ना पूरी बॉडी की ही एक्सरसाइज हो जाती है, इसीलिए मैं ये एक ही एक्सरसाइज दिखाई हूँ और ज़्यादा नहीं दिखाई हूँ। और जितनी भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ ना ये भी स्ट्रेचिंग अच्छा देती है बॉडी को। आप ये सब भी ट्राई कर सकते हो। और मैं तो रेगुलर में यही सारी एक्सरसाइज करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी एक्सरसाइज। तो बस यही सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ डेली में और काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है ना बॉडी शेप में आज आ गई है मेरी। और एक कमेंट भी आया था कि बॉडी को शेप में लाने के लिए क्या करें। तो आप जो है ना ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं डियर। अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो आप ये सारी एक्सरसाइज करिएगा रेगुलर, तो देखिएगा आपकी बॉडी धीरे धीरे जो है ना शेप में आना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको डाइटिंग भी करनी होगी। मेरे ब्लॉग में आप देख सकते हैं किस तरीके की डाइट मैं लेती हूँ। डाइटिंग करनी होगी, पानी आपको 2 से 3 लीटर पीना है पूरे दिन में, अपनी नींद अच्छी लेनी है और टेंशन फ्री रहना है। तो बस कुछ छोटी छोटी आदतें आप अपनाओगे ना तो आपकी बॉडी शेप में भी आएगी और वेट लॉस भी होगा, ठीक है। और मैं यही सारी एक्सरसाइज करती हूँ और ये सारी एक्सरसाइज ना बेली फैट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और हमारे कूल्हों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और वेट लॉस करने के लिए ना एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डेली आधे घंटे की जो है ना फिजिकल एक्टिविटी करनी ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज कर लो या फिर आप डांस भी कर सकते हो, वॉकिंग भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। मुझे तो कंफर्टेबल लगता है एक्सरसाइज करना, क्योंकि मैं बाहर कहीं नहीं जाती हूँ, घर पर ही रहती हूँ। तो घर पर रहकर मैं एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ और मुझे टाइम मिल जाता है एक्सरसाइज करने का। तो आधा घंटे की एक्सरसाइज मैं ज़रूर ही करती हूँ डेली। हर ब्लॉग में मैं नहीं दिखाती हूँ, किसी ब्लॉग में दिखा देती हूँ, किसी में नहीं दिखाती हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट की थी, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो है ना सांस थोड़ी फूलती है, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने जो सत्तू का घोल बना के रखा था चीला के लिए, तो बस तवा पर एक ही चीला मैंने पूरा ही डाल दिया है। एक ही चीला मैं बना लूँगी, 2 चीले बनाने की और मुझ में पेशेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई एक्सरसाइज करने के बाद ना, बहुत तेज़ की भूख लग जाती है। तो बस इसीलिए मैंने एक ही चीला डाल दिया था। लेकिन यहाँ पर मैंने कट करके 3 पीस लिए हैं। एक चीला का मैंने 4 पीस किए थे, 1 पीस मैं रख दी हूँ, 3 पीस मैंने लिए हैं। और सुबह जो मैंने सफ़ेद मटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो 1 कटोरी ले ली हूँ। इसमें भी प्रोटीन फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है और हमारे वेट लॉस में हमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करनी है। कैलोरी की जो है ना हम मात्रा कम लेनी है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें कम लेना है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो भी लेना ज़रूरी है, एकदम से नहीं छोड़ना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जो है ना हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में कर ली थी 32 बार फार्मूलास मैं ट्राई करती हूँ, धीरे धीरे करके आदत लगेगी, एकदम से नहीं लगेगी। और एक कमेंट भी आया था एक सिस्टर का कि वेट लॉस करने के लिए खाना को जो है ना 32 बार से चबा कर खाओ, धीरे धीरे चबा कर खाओ, आधा घंटा तक चबा कर खाओ तो वेट लॉस अपने आप ही होने लगेगा। तो थैंक यू सिस्टर, आपने कमेंट करके बताया हमें, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जामुन खा रही थी मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। और जामुन से याद आया कि एक सिस्टर का कमेंट भी आया है कल वाले ब्लॉग में कि दीदी आप ना अपना जामुन का पेड़ दिखाइएगा। तो ठीक है डियर, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, अंधेरा सा हो रहा है, अभी बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली है। कल भी बारिश नहीं हुई थी, आज भी सुबह से नहीं हुई थी, लेकिन अब 12:30 बज रहे हैं और अभी अंधेरा। और बैक कैमरा से आप लोग को दिखाती हूँ, देखिए कितना बादल काला हुआ है।
तो मौसम बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा, लग रहा कि अब बारिश होगी, सुबह से तो नहीं हुई थी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में तो मैं पहले ही आ गई थी, लंच में चढ़ा चुकी थी जामुन खाने से पहले। लंच चढ़ा के ही मैं जामुन लेकर गई थी, बैठ के खा ली थी। दाल और चावल चढ़ाए हैं, तो दाल चावल हो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ सब्जियाँ निकाल रही हूँ। आज सब्जियाँ ये सहजन के पत्ते, बरबट्टी और खीरा और करेला। तो आज मैं बस बरबट्टी की सब्ज़ी बनाऊँगी और सहजन के पत्ते की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो खाना भी हमें हेल्दी खाना है और हेल्दी तरीके से बनाकर खाना है। तो हमारे किचन में जो है ना सब कुछ मिल जाएगा हमारे डाइटिंग के लिए, वेट लॉस के लिए। तो मैं बताती हूँ कि मैंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया है अपने वेट लॉस में। मैं घर का ही खाना खाकर अपना वेट लॉस की हूँ। कोई जिम वगैरह नहीं की हूँ, कोई प्रोडक्ट मैं नहीं यूज़ करती हूँ, कोई भी महंगा डाइट में नहीं ली हूँ। बहुत लोग जैसे स्मूदीज़ लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, ओट्स लेते हैं, तो ये सब भी मैंने कुछ भी नहीं लिया है। मैं पोहा खाती हूँ, सूजी का चीला खाती हूँ, उपमा खा लेती हूँ, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला और सत्तू का चीला, इस तरीके का ही मैं खाना खाती हूँ। दोपहर के लंच में जो भी दाल चावल सब बनते हैं ना, वही सब खा लेती हूँ। और रात के खाने में मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखती हूँ, दलिया या खिचड़ी ही मैं लेती हूँ। और मोस्टली मैं खिचड़ी ही लेती हूँ, खिचड़ी मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैं खिचड़ी ही लेती हूँ ज़्यादातर अपने नाइट में। तो देखिए इस तरीके का ही खाना खाकर मैंने अपना वेट लॉस किया है हेल्दी तरीके से बना करके। तो सहजन के पत्ते भी मैंने तोड़ लिए थे और वो ना बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो कचड़ा हो गया था, तो मैंने झाड़ू लगा ली किचन में। और अभी यहाँ पर सहजन के पत्ते की सब्ज़ी छोंकूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पत्ते को धो लिया है और लहसुन को छीलकर थोड़ा सा कूट लिया है दरदरा सा, और प्याज कट किए हैं। तो सरसों का ऑयल गरम किया है, पंचफोड़न डाला है और उसमें ना पहले मैंने लहसुन डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया और उसके बाद मैंने प्याज डाल दिए। और प्याज को बहुत ज़्यादा मैं नहीं फ्राई करती हूँ, हल्का सा बस फ्राई करके इसमें मैंने सहजन के पत्ते डाल दिए हैं और बस इनको ना भून लूँगी अच्छे से। नमक डालूँगी और कोई भी मसाले इसमें मैं नहीं डालती हूँ, बस नमक डाल करके अच्छे से भूंज लेना है। थोड़ी देर ढक कर छोड़ देंगे पकने के लिए। तो ये है आज का मेरा सिंपल सा और हेल्दी सा लंच। तो चावल है, दाल है, दही है और सलाद में ककड़ी है, खीरा और आलू बरबट्टी की सब्ज़ी है और सहजन के पत्ते की सब्ज़ी है। तो यही रहेगा आज का मेरा डिनर नहीं, लंच। तो अभी सबसे पहले मैं सलाद खाऊंगी और अच्छे से चबा चबा करके मैं खाऊंगी, ट्राई कर रही हूँ। और लंच करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने कहा था ना इतना अंधेरा हो रहा, तो बारिश तो होनी है, तो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। और अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से 7:30 बजे, 8 बजे शाम का टाइम है। शाम को मैं चाय पी ली थी, उसका मैं शूट नहीं की हूँ। और यहाँ पर बस खिचड़ी बनने के लिए रख दिया है अपने लिए। दोपहर के चावल बच गए थे, तो उसी से मैं खिचड़ी बना ली हूँ। पहले मैंने पानी गर्म किया, उसमें मैंने मूँग दाल डाल दी और टमाटर कट करके डाल दिए थे ताकि थोड़ा सा पक जाए मूंग दाल। उसके बाद मैं चावल डाली हूँ, क्योंकि चावल तो वैसे ही पके हुए थे, दोपहर के बचे हुए चावल थे, तो पके हुए थे, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। तो बस उसी में मैंने चावल डाल दिए हैं। अब जब मूंग दाल पक गई थी, तो वो पक रही है, तब तक यहाँ पर मैं मसाला खन में मसाला फिल कर लूँगी। मसाला खन बहुत गंदा हो रहा था, कल मैंने निकाला था धोने के लिए, तो धो लिया था, अभी सूख गया था, तो इसमें सारे मसाले फिल कर लिए हैं। और बस यहाँ पर देखिए तब तक मेरी खिचड़ी भी रेडी हो गई है। तो बस मैं ना अपनी 8:30 बजे तक अपना डिनर ले लेती हूँ। तो यहाँ पर खिचड़ी मैंने बना ली थी और बचे हुए चावल से भी ना बहुत अच्छी सी खिचड़ी बन जाती है। और थोड़ी सी खिचड़ी मैं रख दी हूँ बेटी के लिए, मेरी बेटी को भी खिचड़ी बहुत पसंद आती है। तो बस यहाँ पर घी डाला है, हमारे में घी खिचड़ी जो है ना बिना घी की नहीं खाई जाती है, इसलिए मैं घी डालती हूँ खिचड़ी में। तो डिनर कर ली थी और बहुत सारे ढेर सारे कपड़े यहाँ पर रखे हुए थे। तो अभी ना सबसे पहले मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो खाने में मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, इसीलिए अभी टाइम है, तो फटाफट से ना ये सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैं टालती ही रहती हूँ। लेकिन जब हद से ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, पहाड़ बन जाता, तब तो लगता है कि भाई इनको करना ही है। तो बस अभी जो है ना सारे कपड़े फटाफट से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो बस ये है मेरा लास्ट ड्रिंक दिन का, अजवाइन वाटर। तो खाना खाने के आधा घंटा बाद मैं अपना जो है ना ड्रिंक लेती हूँ। और इसी के साथ ही मेरा जो है ना आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। तो कुछ इस तरीके से रहा मेरा आज का 5th डे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।